आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्लड डिजास्टर 2022 में जो आया था पाकिस्तान में उसके बारे में। Pakistan's climate minister has told the BBC that the summer heat wave that's A bridge collapsing into तो अगर बात करें जो फ्लड डिज़ास्टर था जो 2022 में आया था पाकिस्तान में, वो रिज़ल्ट था वेरियस फैक्टर्स का, जिसमें ग्लोबल इकॉनमी के चैलेंज, सप्लाई डिसरप्शन, राइजिंग कमोडिटी प्राइस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे रिसेंट फ्लड से। जो आईएमएफ ने डाउनग्रेड किया था ग्लोबल ग्रोथ एस्टिमेट को, जो कि इम्पेक्ट कर रही थी पाकिस्तान की इकॉनमी को। डिस्पाइट फेसिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्बैलेंस, पाकिस्तान ने मेंटेन की हुई थी स्टडी इकॉनमिक ग्रो विद जीडीपी इंक्रीज बाय 6% इन FY 2022 में। लेकिन कुछ अन जो रिज़ॉल्व स्ट्रक्चर चेंजेस थे, ये ग्रोथ ना में सस्टेनेबल नहीं थी, जो कि लीड कर रही थी प्रोजेक्टेड स्लो डाउन जीडीपी ग्रोथ में 2023 में। जो फ्लड सीन था ना इन द फिल्म माय नेम इज़ हान, ये क्रिटिसाइज़ किया गया था इट उसकी हैवी सब्जेक्ट की वजह से, जो कि इम्पेक्ट कर रहा था ओवरऑल नेटिव को नेगेटिवली। जो फ्लड था ना पाकिस्तान में, वो एग्जैस्परेट हुआ था सर्टेन पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल ग्लोबल इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पाकिस्तान वो कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की एक मेजर इकोनॉमी का, एक्सपीरियंस्ड ग्रोथ, लेकिन फेस करता है चैलेंजेस जैसा कि सप्लाई डिस्रप्शन होगी और राइजिंग इनपुट मतलब कॉस्ट होगी। ये फ्लड सीन ना फिर ये एक्सेसिव और डी ट्रैक कर रहा था स्टोरेज के इम्पैक्ट को। इन समरी जो फ्लड था ना पाकिस्तान में वो 2022 का, वो क्ल्यूमिनेशन था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर का, डोमेस्टिक चैलेंजेस का और इन्वायरमेंटल फैक्टर का। जो फ्लड सीन था ना माय नेम इज़ हान, ये क्रिटिसाइज़ किया गया था पेट्रोल के तौर पर इस फ़िल्म में। तो अगर वो बात करें हाउ डज़ ये जो मतलब कैसे फ्लड हुआ, ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से बेसिकली पाकिस्तान एक्सपीरियंस किए जैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग मानसून रेंज 2022 में, जिसकी जो मतलब ये जो रेनफॉल है नियरली ट्विस्ट थी जो 30 ईयर एवरेज है अक्रॉस द कंट्री। जो वार्मिंग है ना ग्लोबल टेम्परेचर्स, ये फ्यूल्ड हुए थे अनप्रेसिडेंटेड ग्लेशियल मेल्ट्स की वजह से, जो काज कर रहे थे रिवर्स को कि वो स्वेल करें और ओवरफ्लो करें अपने बैंक से। अर्ली स्प्रिंग हीट वेव जिनका टेम्परेचर था जो कि रीच कर रहा था 123 फ़ारेनहाइट तक सम एरियाज में, वो फर्दर ख़राब कर रहा था इस सिचुएशन को। अनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत से डैम्स और जो फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर से वो अनएबल थे कि वो विथस्टैंड करें जो शेयर वॉल्यूम है वाटर का, जो कि लीड कर रहा था वाइड स्प्रेड ब्रिजेज और फेलियर की तरफ। हंड्रेड ऑफ किलोमीटर ऑफ रोड और जो अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गए थे इस वायलेंट फ्लड वाटर की वजह से। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान एक वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से जो फ्लड है इसने लेफ्ट ओवर कर दिया था, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया था 1700 लोगों की ज़िंदगी को, और लाखों लोगों को अपने घर से बेघर कर दिया था। वाइटल सर्विसेज, हॉस्पिटल और ये जो वाटर है ये सेवरली डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो कि एग्जैस्परेट कर रही थी इस कंडीशन को। जो यूएन और पाकिस्तान है स्ट्रगल कर रहे थे कि वो राइज़ कर सके सफिशिएंट फंड रिलीफ और रिकवरी एफर्ट्स के लिए। जो विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि वार्न कर रहा था कि वो रेन आउट कर जाएँगे।